इलेक्ट्रिसिटी में हम सारा समझ चुके हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है, रेजिस्टर ये वो। आज हमने सिर्फ इसका कमर्शियल यूनिट, जिसको हमने 3-4 डेज पहले जरा सा टच दिया था, आज उसकी कैलकुलेशंस आपको करवाऊंगा और उसके साथ ही ये टॉपिक तो कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बट आई वांट कि हम थोड़ा सा जो हमने 40 एमसीक्यूज किए हैं पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी के, उन पे कुछ बात करें, ठीक है। ओके जी, किसी को याद है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ओके, kilowatt, ओके, किलोवाट, joules, kilojoules, ओके, जूल्स, किलोजूल्स। नहीं बेटा, एक बताना है ना, दो थोड़ी बताना। एक ऑप्शन है आपके पास, सोचो, गलत सलत सर ठीक। किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ठीक हो, एक और जी, इधर से किलोवाट आवर, शाबाश। सर वाट पर सेकंड नहीं होता है, वाट पर सेकंड ऐसा कुछ है। वॉट पर सेकेंड, वॉट इनटू सेकेंड्स होता है, पर सेकेंड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आई एम ग्लैड 3-4 बच्चों का ये निकल आया, एंड आई एम ग्लैड कि वो उन्होंने जो पढ़ा है उन्होंने याद रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैं पूछ रहा था, किलो मींस 1000 एंड वॉट्स मींस पावर। पावर को जब तक आप टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे बेटा, एनर्जी नहीं बनेगी, सर पावर है, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर, एंड दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। उसका एक नाम हमने उस दिन दिया था, इसको क्या कहते हैं? इसको, बिजली का बिल किस में आता है? यूनिट्स में, शाबाश। तो ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स? 1000 सीधा लगा 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पर 6 है, 7 है, 6। अच्छा, शाबाश। दिस मैनी जूल्स, 1-2 जूल की बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है बेटा। तो जो बिजली का बिल आता है यूनिट्स में, कितने यूनिट्स बर्न हुए, तो वो क्या है? एनर्जी, और वो इतने जूल्स के इक्वल होता है 1 यूनिट, ठीक है बेटा। आप यही सोच रहे थे, नेहा ने भी ठीक कहा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होगी नेहा। किलोवाट इज पावर इनटू टाइम, टाइम हमने आवर्स में लेना है, ठीक है। तो ये इट्स कमर्शियल यूनिट, और कमर्शियल लेवल पे हम बड़ा ह्यूज यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने सारे जूल्स मिला के 1 यूनिट कहलाता है। जैसे 12 अंडे मिला के 1 डजन एग मिला, ठीक है। उसी तरह से 3.6 into 10⁻⁶ joule will make 1 unit of electrical energy। चलो जी, रिवीजन होगी, एडिशन क्या होगी, इसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल का क्या मतलब होता है? जो आप वो लेते हैं, कमर्शियल जो यानी जो फॉर्मल असली मतलब बाइंग सेलिंग में जो आता है उसको हम कमर्शियल, ठीक है। ओके बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? नो सर। शाबाश, वेरी गुड। आओ जी, आज हम किलोवाट आवर या 1 यूनिट की बात करेंगे। इसी की कैलकुलेशंस हैं, इसी की प्राइस ये वो डिटरमिन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, कमर्शियल यूनिट्स में ना 2 चीजों का ध्यान रखना है। हम इसमें एनर्जी को जूल्स में नहीं मेजर कर रहे, यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिट्स के लिए हमें एनर्जी किस में लेनी है? यूनिट्स में। तो पावर किस में आ जाएगी? किलो
वॉट में, वॉट्स को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, किलो वॉट्स में, और इसके साथ जो टाइम सेकंड्स आता है वो आ जाएगा आवर्स। ये ध्यान रखना है आपने, पावर इन किलोवॉट्स और टाइम इन आवर्स। शाबाश, टाइम इन आवर्स। बस ये दो चीजें याद रखें, ठीक है। आओ जी अब क्वेश्चन करते हैं हम। लेट्स सपोज आप हायर स्टडीज के लिए, लेट्स सपोज आप चले गए मेलबर्न यूनिवर्सिटी चले, और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आप रह रहे हैं, राइट, और आपके कमरे में क्या कुछ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दिस इज योर रूम, ठीक है जी, एक बल्ब लगा होगा पढ़ने के लिए, टीवी, सर गेमिंग पीसी। बेटा मैं तुम लोगों को तुम्हारा फ्यूचर बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आप लोग पढ़ने के लिए अब्रॉड मेलबर्न में गए हुए यूनिवर्सिटी में रह रहे हो, ठीक है, और आपके अप्लाई हॉस्टल के कमरे के अंदर क्या क्या अप्लायंसेस हैं इन योर यूज, सर बल्ब, सर भी वेटिंग पे है। ओके, टीवी, सर जी सर भी वेटिंग पे है। कोई वेटिंग पे है, ओके, नेहा, फिर एसी, कंप्यूटर, हीटर, इलेक्ट्रिकल। ऑलराइट, वाह जी वाह, बड़े एसी जैसे लगा के वहां बैठते हो तुम, ओके, सर रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप है, सर स्पीकर, कंप्यूटर है, सर एलसीडी, टीवी, एलईडी, सर वूफर सिस्टम, यार अली माइक थोड़ा दूर कर लो। वो कह रहा सर है लाइट्स, सर डिस्को लाइट्स, ये स्पीकर स्पीकर तुमने लगाया था ना बेटा, तो वार्डन ने आके तुम्हारे स्पीकर ही कंफिस्केट कर लिए, उसने कहा भाग गए यहाँ, देखो डिस्को थोड़ी है, पढ़ना है यहाँ पे तुमने, ओके, बस इतनी इतनी चीजें ही। एक उन्होंने तुम्हें लैपटॉप दिया हुआ बेटा पढ़ने के लिए, अपना तुम्हारा जाती, एक पंखा लगा दिया, एक एसी लगा दिया और एक बल्ब लगा दिया, बस। सर सिर्फ एक पर। चलो दो कर दो यार तुम, सर ये लेकिन इसको मैंने बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, हाँ जी, अगलों ने भी पैसे भी लेने हैं उसके, ना ना ना, बाहर से टूटी से पानी पियोगे ठंडा, ओके। अच्छा चल यार, तो ये फ्रिज भी दे देते हैं, एक ओवन भी रख सकते हैं, ओवन भी दे दें, ओवन भी दे दें, वॉशरूम के लिए गीजर भी सर। बेटा इतनी चीजों में ना फिर तुम्हारे अब्बा जी हाथ से एक प्लॉट बेचा करेंगे तुम्हारी फीसें पूरी करने के लिए, ओके। इतना लग्जरियस तेरा हॉस्टल है, ओके जी। दो बल्बे, वन लैपटॉप, वन फ्रिज, इन सब की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। हाँ जी सर फिर सारे काट दे, फ्रिज कैलकुलेशन पैसे भी दे रहे हैं, फैन एंड वन एसी, एसी में रखल काट दे, कुछ ओवर रहते हैं सेंट्रली हीटिंग, नहीं वो सेंट्रली हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है उनका, एक एक बच्चे को थोड़ी ना लगा के देते हैं हमारे, ठीक हो गया सर जी। पंखा निकाल दे, एसी लगा रहता। क्या लगा दूं, सर पंखा क्या निकाल दे, एसी लगा दे। एसी लगा रहने दें, बेटा आप पढ़ाएं, ये ड्रामे कर रहे हैं। हाँ ऐसे ड्रामे कर रहे हैं ना, जरा कैलकुलेशन में सारा एसी निकल जाना है इनका, ओके। तो क्या करें, काट दे सारे। बल्ब की कितने पावर रेटिंग होती है, 300 किलो 300 वाट्स, 100 watts पूछ रहे हैं, हाँ 12 watt और 80 watts कुछ इस तरह। 12 वॉट्स का होता है, चलो हम इसको 20 वॉट्स का कर देते हैं, ठीक है। दो बल्ब है 20 प्लस 20 वॉट्स, 40 सर ये तो बताएंगे ना कैलकुलेशन के लिए। ठीक है जी। ऑल टुगेदर कितने हो गए, 40 वाट्स। लैपटॉप, सर वो नहीं करना। चलो जी कोई बात सर वो नहीं, तो बैटरी पे चलता है। ओके बैटरी में ही चलता है, हम इसको 50 वॉट्स ले लेते हैं। और सर ये घर आके चार्ज किया करेगा उसे। एक फ्रिज 125 वॉट्स, एक पंखा
70 सर मोबाइल भी तो चार्ज होगा। मोबाइल अब ये कहेगा गीजर तो ये किसी के कमरे में जाके चार्ज करके आ जाया करेगा। ओके, मोबाइल और अदर चीज जो भी आपने करना है चार्जर जितने भी कर रहे हैं थोड़े इसको ज्यादा लेट्स सपोज 5 watts। ओके 5 watts। तो ऑल टुगेदर हम 40 50 90 125 250 20 295। यार इसको जरा कैलकुलेट करो सारे को। देखो ये बनता है Yes, sir. Yeah. इसको समरी ओके जी 295 वॉट्स। ठीक है बेटा जी। अब ये तो हमने पावर निकाल दी। ये कितनी कितनी देर चलते हैं एस्टिमेटेड टाइम? टाइम कितने घंटे? बल्ब यूनिवर्सिटी होते हो बाहर होते हो 12 घंटे 12 घंटे। तुम कमरे में 12 घंटे रहोगे? रात को बैठ के पड़ेगी। हाँ तो बस 8 घंटे का 8 आवर्स ये डेली का बन रहा है। ठीक है डेली टाइम आवर्स में पर डे हर रोज। ठीक है बेटा डेटा लैपटॉप बाकी तो यूनिवर्सिटी में सारा काम करते हैं यहाँ पे 4 आवर्स का लैपटॉप को 4 आवर्स। हाँ फ्रिज 24 आवर्स 24 आवर्स नहीं है उसमें कोई ऑटोमेटिक का सिस्टम लगा होता है ऑन ऑफ होता रहता है वो खुद बॉक्स सर होता है हाँ उसमें वो थर्मोस्टेट इन्वर्टर्स होते हैं। हाँ उसको हम 12 आवर्स कर देते हैं चलते हैं 12 आवर्स हाँ खुद बॉक्स सर उसका थर्मोस्टेट तो 24 आवर्स चलेगा तो उसके भी चार्जेस वो हमने कर दिया 12 कर दिया। वन फैन जितने देर आप कमरे में होंगे चलो 8 आवर्स और मोबाइल चार्जिंग 2 घंटे का ऑल टुगेदर कितने हो गए जी 24। सर आपने लाइट कितनी कराया 8 घंटे। ठीक है बेटा यहाँ तक समझ आ रहा है बात कि सर ये 34 बहुत राइट 34 कर मैंने तो बेटा ऐसे ही एस्टिमेशन है पावर एस्टिमेशन नहीं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ ये हमने एवरेज टाइम लिया। ठीक है ओके ठीक हो गया बेटा। पावर निकाल लिया हमने टोटल टाइम निकाल लिया हमने पर डे कितना वो अप्लायंस यूज हो सारी अप्लायंसेस का टोटल टाइम हमने निकाला। अगर हमारा प्राइस ऑफ 1 यूनिट उन्होंने कहा जी प्राइस 1 मिनट हम अगर उसको 5 रुपीज की लगाएं ठीक है तो ये 5 उनके सेट्स के जो भी तो हम इसको 15 रुपीज कर देते हैं राउंड समझाने के लिए रुपीज 15 15 रुपए का 1 यूनिट। ऑलराइट ये सब ठीक है। मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं पावर हमारी किस में होनी चाहिए किलोवाट। फिर है किलोवाट में फिर कैसे पुट कर दो और टाइम आवर्स में। ठीक है कितने वॉट पर ये कितने टाइम में कितना वॉट मिलता है कि 50 वॉट्स पावर कितनी पावर रेटिंग उसके ऊपर लिखी हुई होती है। ठीक है हर अप्लायंस के ऊपर लिखी हुई होती है फिक्स होती है फैक्ट्री से लिखी हुई आती है। सो 295 वॉट विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोवाट्स डिवाइडेड बाय 1000 0.295 शाबाश 0.295 इसको राउंड कर ले 3 0.3 कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। यस 0.3 किलोवाट टाइम हमारा एक दिन की अप्लायंस की यूजेज का आवर्स में ये आ जाओ फिर अब वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा टोटल क्या कितना आ रहा है।
is equal to E is equals to 0.3 multiply by 34. 10.2. Sharp. 10.2 नहीं, अब क्या होता नहीं आएगा 1020 सर। ये गलत हो रहा है। भाई 1020 कैसे हो सकता है? 1000 ओके सर आप ओके सर आप ऐसे कैलकुलेशन कर। हाँ वो पॉइंट जाके छोटे से निकालना। ऑलराइट, ये क्या इसका यूनिट बताएं, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यूनिट्स देन कैलकुलेशंस। जॉउल्स केजे किलो जाउल्स। यूनिट। अब क्या इसका है यूनिट, इसके इस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का नाम ही यूनिट है। ठीक है, ये वो नहीं है कि मैस का क्या यूनिट है, ये इसका नाम उन्होंने रख दिया यूनिट्स। ठीक है, जैसे किसी का नाम अल्लाह देता होता है, हम सबको अल्लाह नहीं दिया ना, लेकिन उसका नाम ही रख दिया अल्लाह देता। ऑलराइट, तो बेटा इसका नाम यूनिट है। ओके, तो दिस मेनी यूनिट्स। अब मैं इसको यूनिट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पावर किलोवाट्स में पुट की थी और टाइम आवर्स में पुट किया था, इसलिए यूनिट्स। अब हमने कितने यूनिट्स हमारे बन गए सारे 10.2, कितने दिनों के, एक दिन के। राइट, अब आप इसको जरा मल्टीप्लाई बाय 30 करें फॉर अ मंथ, फॉर अच्छा चलो छोड़ो, फॉर अ मंथ को छोड़ो, हम एक दिन की ही कॉस्ट निकाल दो, कोई तो लंबा हो जाती है। ओके, अगर एक की कीमत 15 रुपए तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? छोटी है, अगर आप मन से निकालते 10.2 यूनिट्स हैं, एक की कीमत 15 रुपए है, तो बिल कितना आएगा? 153। 153 फिर मल्टीप्लाई किया 10.2 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये एक दिन किया ना, ये एक दिन की है रुपीज। इसको भी 30 से बहुत छोटा आप मल्टीप्लाई 30 कर दोगे तो वो आ जाएगा 4,000 के करीब बन जाएगा बिल बेटा। ठीक है जी, 4,600। 4,000 से भी टप गया काम, इसलिए बेटा एहतियात किया मैंने, बहुत महंगी चीज है। ये तो हमने डिस्को लाइट की बात की। डिस्को लाइट्स पढ़ने के भगड़े डालेंगे बेटा, समझ में आ रहा है? ये मुश्किल है, आसान है ना? ओके शाबाश। तो करना क्या हमने, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट्स की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, जितनी भी अप्लायंसेस है ऐसे लिस्ट बना लो, उनकी जो पावर रेटिंग है वो सामने लिखते जाओ, उस सारी पावर को किस में कन्वर्ट कर दो, किलोवाट आवर में। जी जी, पावर रेटिंग किलोवाट्स। ठीक है, हाँ दियो ना क्वेश्चन में दियो। इसी तरह से टाइम जितनी देर चला है। अब इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन आ सकती है, वेरिएशन क्या देगा वो, ये मैंने 1 डे की कैलकुलेशन की है। वो कहेगा कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹50, फाइंड द बिल फॉर 1 मंथ। अब 1 मंथ में कितने डेज हैं? 30 and 31 1 month 30 and 31 is equals to 30 days always, ये याद रखना, ये स्टैंडर्ड है फॉर्मूला। 1 month 30 days, 31 नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 30 days, 30 दिन का हिसाब, एक महीना, ये स्टैंडर्ड है। हो सकता है वो आपसे कहे 20 डेज का फाइंड कर, तो करना क्या, आपने 1 डे की कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, एक और भी तरीका इसको करने का कि आप यहाँ पे आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 30 करते थे, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशंस डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी, तो यहाँ मत करो। सर ये 10.2 में जो वैल्यूज निकाल के 1 डे की, उसको 30 से 20 से जितने से निकाल दो उससे मल्टीप्लाई। से टोटल टाइम को क्यों ना 30 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ, मतलब यूनिट्स की ये भी कर सकते हो, शाबाश। आंसर फिर भी आप यहीं पर पहुंचोगे, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेरे से ज्यादा अच्छा है, सो जो तरीका आपको इजी लगे बेटा वो करो। ठीक हो गया?
चलो ओके बेटा, खुदा हाफिज।